अपने कार्यस्थल में चुनौतियों से जूझते हुए येनगान सीखती हैं कि उनके आंतरिक जीवन में आया परिवर्तन उनके वातावरण में परिलक्षित होता है। वे अपना अनुभव कुछ इस तरह से बताती हैं। मैं जुलाई 2013 में मलेशिया से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया आई। तब से मैंने 5 कंपनियों में काम किया है। हर नौकरी में चीजें शुरू में अच्छी चलती थीं, लेकिन थोड़े समय के बाद स्थिति बिगड़ने लगती थी। मैंने जनवरी 2014 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली नौकरी शुरू की, लेकिन जहरीले कार्य संस्कृति के कारण 6 महीने बाद ही नौकरी छोड़ दी। यह मेरी जिंदगी के एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय की शुरुआत थी। मैं पूरे 1 साल तक बेरोजगार रही। सिडनी आने से पहले मैं कुआलालंपुर में एक स्थापित वित्तीय पत्रकार थी। मेरी एक सफल करियर का हिस्सा, मेरी पहचान का अहम हिस्सा था। इसीलिए जब मैं लंबे समय तक बेरोजगार रही तो मेरा आत्मविश्वास टूट गया। मुझे लगातार ऐसा लगता था कि हर कोई मुझे असफल मानता है, और मुझे यह चिंता सताती थी कि मैं अपने पति के लिए एक भारी बोझ बन गई हूँ। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र हमें सिखाता है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब होते हैं। आखिरकार मुझे एक नई नौकरी मिली जो केवल 6 महीनों के लिए थी। मैंने बेहद मेहनत की और अक्सर देर रात तक काम किया, क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहती थी। अनुबंध 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया और अंततः मुझे स्थायी कर्मचारी बना दिया गया। ये एक बड़ी जीत थी और मुझे लगा कि अब मैं स्थिर हो गई हूँ। लेकिन जल्द ही जब मेरे विभाग का पुनर्गठन हुआ तो हालात बिगड़ गए। ये विभाग के प्रमुख द्वारा उत्पीड़न के एक अंधकारमय दौर की शुरुआत थी। मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और मैंने बिना किसी नई नौकरी के इस्तीफा दे दिया। 2 महीने बाद मैंने करियर में बदलाव करने के लिए बहुत कम वेतन पर एक नई नौकरी स्वीकार कर ली। अब तक मुझे यकीन है कि आप मेरी कार्यस्थल की कर्म कथा और मेरे भीतर की गहरी प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। इस नई संस्था में भी पहले कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही मेरे कुछ सहकर्मियों के साथ संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। मैं फिर से काम के बोझ से दब गई और जब मैंने टूटकर हार मान ली तो मेरे प्रबंधक के साथ एक बड़ा विवाद हो गया। फिर मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आया। पीछे मुड़कर देखने पर उन कठिन समय के दौरान कई चुनौतियों के बावजूद मेरा बौद्ध अभ्यास मुझे बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान करता रहा। 1 स्विंग सूत्र हमें जीवन और उसके पर्यावरण की एकता सिखाता है। दूसरों और बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब हैं। स्विंग उन सभी पिछली नौकरियों में मैंने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लगातार ओवरटाइम करके मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। जब चीजें गलत हुईं तो मैंने अपने आसपास के लोगों और माहौल को दोष दिया। मैंने दूसरों को मुझे तंग करने की अनुमति दी। सूत्र ये भी कहता है, यदि जीवित प्राणियों के मन अशुद्ध हैं तो उनकी भूमि भी अशुद्ध होगी, लेकिन यदि उनके मन शुद्ध हैं तो उनकी भूमि भी शुद्ध होगी। कोई 2 भूमि नहीं है जो स्वयं शुद्ध या अशुद्ध हो। फर्क केवल हमारे मन की अच्छाई या बुराई में है, क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब हम सूत्र नमन और समर्पण के अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन की अवस्था को ऊपर उठाते हैं तो हमारी खुशी और बुद्धिमत्ता हमारे वातावरण में प्रकट होती है। मुझे एक कंपनी के भर्ती अधिकारी का कॉल आया, जिसने मुझे एक वरिष्ठ पद के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया। नौकरी के इंटरव्यू में पैनल ने मुझसे पूछा कि मैं प्रबंधक क्यों बनना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि इसका कारण यह है कि मैं एक ऐसा कार्यस्थल संस्कृति बनाना चाहती हूँ जो विश्वास, सम्मान और पारदर्शिता पर आधारित हो। मैंने कहा कि मैं टीम का नेतृत्व मानवता, करुणा, साहस और ईमानदारी के साथ करूंगी। मुझे वह नौकरी मिल गई और इस लेखन के समय मुझे वहां काम करते हुए 14 महीने हो चुके हैं। नई नौकरी चुनौतीपूर्ण है, काम कठिन है, लेकिन इस बार जो चीज वास्तव में अलग है वह यह है कि मैंने आखिरकार अपने कार्यस्थल में बौद्ध धर्म को सचेत रूप से लागू किया है। पहले कुछ महीनों में मुझे उन लोगों का सम्मान और विश्वास हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा जो सीधे मुझे रिपोर्ट करते हैं।
मैं थक चुकी थी क्योंकि मैं टीम का प्रभावी ढंग से नेतृत्व नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने अपने सभी कर्मचारियों के साथ दिल से दिल की बात करने का निर्णय लिया। उन्हें दोष देने के बजाय मैंने उन्हें अनमोल इंसान बुद्ध के रूप में देखा जो सम्मान के हकदार हैं। उन संवादों में मैंने उनके काम के बाहर के जीवन के बारे में पूछा। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या खुशी देगा और क्या प्रेरित करेगा। मैंने उनसे अपने डर, संघर्ष और आशाओं को भी साझा किया। मैंने अपनी प्रबंधक की स्थिति को एक तरफ रखकर उनसे एक समान मानव के रूप में बात की। बौद्ध बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मैंने अंततः उनसे सार्थक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों ने मुझे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य में सर्वश्रेष्ठ देखने में मदद की। अक्टूबर 2019 में एक नेतृत्व बैठक में मुझे यह पता चला कि मुझे व्यापक टीम का मूल्य पुरस्कार वैल्यूज अवार्ड मिला है। मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि मेरी टीम के सभी सदस्यों ने मुझे इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। उन्होंने कहा कि मैं टीम का ध्यान, सम्मान और समझ के साथ प्रबंधन करती हूँ, विश्वास और पारदर्शिता के मूल्यों को बढ़ावा देती हूँ और एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य संस्कृति का निर्माण करती हूँ। काम पर चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आखिरकार साहस और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली है ताकि मैं कार्यस्थल में सार्थक संबंध बना सकूं। कार्यस्थल में बौद्ध धर्म को लागू करने का अर्थ है इस तरीके से जीना जो यह दर्शाए कि आप इस अद्भुत बौद्ध धर्म के एक अभ्यासकर्ता हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों के माध्यम से अन्य लोगों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने सहयोगियों को वास्तव में बुद्ध के रूप में देखें और उन्हें समान सम्मान के साथ व्यवहार करें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यही कारण है कि हम अपनी मानव क्रांति ह्यूमन रेवोल्यूशन करते हैं ताकि दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि येनगान का ये अनुभव बहुत ही उत्साहित करने वाला है और एक प्रैक्टिकल तरीका है अपने कार्यस्थल को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए। निचिरेन, जो कि जापान में 12वीं सदी में बुद्धिज्म का अभ्यास करते थे और बहुत ही प्रतिष्ठित संत थे, लिखते हैं, बौद्ध धर्म सिखाता है कि जब बुद्ध प्रकृति भीतर से प्रकट होती है तो उसे बाहरी सुरक्षा प्राप्त होती है। यह इसके मौलिक सिद्धांतों में से एक है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र कहता है, मुझे आपके प्रति गहन श्रद्धा है। निर्वाण सूत्र में कहा गया है, सभी जीवित प्राणी समान रूप से बुद्ध प्रकृति रखते हैं। बोधिसत्व अश्वघोष की महायान के प्रति श्रद्धा का जागरण में कहा गया है, क्योंकि सच्चा विद्यमान धर्म अनिवार्य रूप से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त होता है और इसका प्रभाव डालता है। इसलिए भ्रांतियां तुरंत समाप्त हो जाती हैं और धर्मकाय, धर्म का शरीर प्रकट होता है। बोधिसत्व मैत्रेय के योग अभ्यास के चरणों पर निबंध में भी इसी तरह का कथन है। जो छिपा हुआ है वह प्रकट गुण में बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।